सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय। इस कविता की रचना की है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ये आत्म परिचय जो कविता है ये बच्चन जी के निशा निमंत्रण गीत संग्रह में संकलित है, अर्थात ये कविता निशा निमंत्रण गीत संग्रह से ली गई है। बच्चों, सर्वप्रथम हम इस कविता के सार को जान लेंगे कि इस कविता की विषय वस्तु क्या है। देखिए, स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन भी है और आवश्यक भी। व्यक्ति के लिए समाज से निरपेक्ष एवं उदासीन रहना न तो संभव है न ही उचित है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है और वो समाज से कटकर या पृथक रहकर नहीं रह सकता। दुनिया अपने व्यंग्य बाणों शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बना सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की जो पहचान होती है, जो उसकी अस्मिता है, वो समाज में रहकर ही संभव है। परिवेश ही व्यक्ति को बनाता है, ढालता है। इस कविता में अर्थात आत्मपरिचय कविता में कवि ने समाज एवं परिवेश से प्रेम एवं संघर्ष का संबंध निभाते हुए जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की बात की है। तात्पर्य यह है कि कवि ने अपनी इस कविता में समाज के साथ अपने प्रीति कलह के संबंध को उजागर किया है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कवि का जो समाज के साथ संबंध है वो द्वंद्वात्मक है, विरोधाभासी है, जो हम इस कविता के भावार्थ में पढ़ेंगे, जानेंगे। विद्यार्थियों, अब इस रचना अर्थात आत्मपरिचय कविता का आदर्श पाठ करने के साथ ही हम इसके भावार्थ पर भी विचार करेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सर्वप्रथम हम अगर संदर्भ की बात की जाए तो बच्चों आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है, या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है, जिसके रचनाकार विख्यात व्यक्तित्व श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और जब प्रसंग की बात आती है तो प्रसंग होता क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया जाता है
उसमें कौन सा विचार, भाव या घटना का वर्णन है, इसकी जानकारी देना ही प्रसंग कहलाता है। अपनी इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने समाज के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है। कवि बच्चन जी इस कवितांश में अपने और संसार के मध्य के रिश्तों की विवेचना करते हुए कहते हैं, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ कि मैं यह संसार, जिस संसार में मैं आया हुआ हूँ, उसका जीवन जीने का और जीवन के साथ व्यवहार करने का अपना एक पारंपरिक ढंग है और इस पारंपरिक ढंग के साथ या मैं उसकी इस शैली को अपने लिए अनुकूल नहीं पाता हूँ, इसीलिए वे कहते हैं कि वह मेरे लिए भार स्वरूप ही है। अर्थात यह संसार जिसमें मैं आया हुआ हूँ, उसका जो जीवन जीने का ढंग है, तरीका है और जीवन के साथ व्यवहार करने की जो शैली है, वो कवि के अनुकूल नहीं है। अर्थात कवि उसकी अर्थात संसार की उस शैली को अपने अनुकूल नहीं पाता और इसलिए वो उसको समझता है कि वह उसके लिए भार स्वरूप ही है। तात्पर्य यह है कि जीवन जीने के बारे में कवि हरिवंश राय बच्चन जी के अपने मौलिक विचार हैं। मौलिक विचार हैं, बावजूद इसके कवि जो संसार के तरीके हैं, सांसारिक तरीके हैं, उनका विरोध भी नहीं करता है। विरोध नहीं करता है तो इसलिए कहता है कि मैं इन सब परंपराओं को, संसार के पारंपरिक ढंग को अपने सिर पर लादे चलने के लिए विवश हूँ। बावजूद इसके मैं अपने जीवन में उसके प्रति नफरत नहीं क्या रखता हूँ, प्यार लिए फिरता हूँ, प्यार ही रखता हूँ। इस सब के बावजूद जब संसार की जो शैली है, जो जीवन जीने का तरीका है, जीवन जगत के साथ उसका या जीवन के साथ उसका व्यवहार करने का जो तरीका है, वो कवि के बिल्कुल प्रतिकूल है। इसके बाद भी कवि क्या करता है, उस संसार का विरोध नहीं करता और अपने जीवन में वो प्यार लिए हुए फिरता रहता है, अर्थात प्यार को रखे हुए है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब कवि कहता है कि मेरा जीवन जिन सांसों पर निर्भर है, उसे अपनी संवेदना से झनकृत कर देने वाला कोई मधुर व्यक्तित्व भी मुझे इसी संसार से उपलब्ध हुआ है। अर्थात एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कवि की संवेदना को छूकर झनकृत कर दिया है, अर्थात उसने कवि के जीवन को मधुरता से भर दिया है। ऐसा व्यक्तित्व कवि को इस संसार ने ही प्रदान किया है। ठीक